हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को तो आप सभी की डिमांड पे मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का बैच जिसका नाम है हमारा योद्धा बैच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मैं करवाऊंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए बैच रहेगा। इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लासेस अभी हमारी हुई हैं। तो आप जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा और उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप उन क्लास को कवर भी कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो भी थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। इस बैच का प्राइस क्या रहेगा, इस बैच में क्लास जो है वो किस टाइम होगी और ये बैच आपको क्यों एनरोल करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास की जो टाइमिंग है वो मैंने इवनिंग में रखी है। तो 7 PM इसके अंदर क्लास होगी, 7 PM टू 9 PM। ठीक है। ये ऊपर भी जा सकती है, मतलब 9 बजे तक तो फिक्स है। मतलब डेली जो है वो आपकी 2 घंटे की क्लास तो रहने वाली है। ठीक है, 2 आवर्स की क्लास जो है वो डेली रहने वाली है इसके अंदर। इसमें लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है जी। चैप्टर वाइज डीपीपी आपको मिलेगी। आप हर डीपीपी की पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास नोट्स आपके मिलेंगे, आपके डाउट सेशन होंगे। जो भी क्लास होगी, अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। वीकली हमारे टेस्ट होंगे और आपको इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के अंदर हैं, तो मैं उन बच्चों से भी कहूँगा कि आप अपना जेन्युइन फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप बच्चों को बताएं कि आपकी क्लासेस किस लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है, किस लेवल की डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई है, ताकि वो बच्चे भी जो डाउट में होते हैं कि मैं एनरोल करूं या ना करूं, उनका भी वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अब बात करें अगर इस बैच के प्राइस की, तो इस बैच का जो प्राइस है वो हमारा कितने रहने वाला है, 1500 रुपये रहने वाला है। तो ये 1500 रुपये में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अब कैसे ये बैच कहाँ एनरोल, मतलब कैसे डाउनलोड करनी है ऐप, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो 1500 रुपये में ही हमारा बैच रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ, याद रखना। ठीक है। इस बैच को एनरोल करने के लिए आपको जो है वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहेगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बैच के रिगार्डिंग चाहिए। जिस एप्लीकेशन क्या है जी, आपको सर्च करना है ड्रीमर्स, सिर्फ ड्रीमर्स सर्च करना है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये हमारी ऐप है ड्रीमर्स की, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको बोलेगा रजिस्टर करने के लिए। तो आप अपना नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, जिस फ़ोन नंबर से आप क्लास देखना चाहते हैं वो रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपकी जो ऐप है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसमें क्या करना है जी, आपने कोर्स वाले सेक्शन में जाना है और कोर्स वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको दिखेगा डिफेंस, और डिफेंस में जाना है, आपको दिखेगा एनडीए। एनडीए के अंदर हमारे एक बैच चल रहा है जी, यकीन बैच, जो आपका कंप्लीट मैथ प्लस जीएटी पूरे सिलेबस का है। आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। एक वहां पे दिखेगा आपको योद्धा बैच। ठीक है जी, योद्धा बैच जो आपका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से डायरेक्ट आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके गूगल पे या फोन पे या यूपीआई आईडी से पेमेंट करके आप डायरेक्ट उस बैच में एनरोल हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ वगैरह, टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, तो वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अब सर ये बैच क्यों हम परचेज करें? ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता है कि इस बार एनडीए 1 2025 में, एनडीए 1 2025 के एग्ज़ाम में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें से कितना कंटेंट एग्जाम में देखने को मिला। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है थोड़ा सा एक झलक उस कंटेंट की दिखा देता हूं। ये वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं जो एनडीए 1 2025 में आए थे और मैंने क्लासेस के अंदर करवाए हुए थे। तो सबसे पहले पीएनसी का ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो वर्ड है वो दिल्ली है और मैंने क्लास में कराया था अलजेब्रा के लिए। सेम क्वेश्चन है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट जो है उनकी जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड होनी चाहिए। तो ये देखो, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। सेम तरीके का क्वेश्चन कंसेप्ट क्लास में क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको शो करता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए। सेम एक तरीके का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, ये ऑलरेडी पहले भी 2022 के अंदर एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे 8 लेटर वर्ड था, यहाँ 7 लेटर वर्ड था, कॉन्सोनेंट्स आर कम टुगेदर। यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल में कराया है कॉन्सोनेंट्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है जी, ये भी एग्जाम में देखने को मिला। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल का क्वेश्चन,
फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। ये क्लास के अंदर मैंने बोला भी था कि कई बार नंबर ऑफ डायगोनल देके साइड पूछ लेता है और कई बार साइड देके डायगोनल पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाया होता। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने ये पीएनसी में कराया था और ये प्रोबेबिलिटी में आया है। बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो कंसेप्ट तो पीएनसी का ही लगेगा, ऊपर डिवाइड में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर जो है वो कंसेप्ट पीएनसी के कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होना था। तो सेम देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, इसी सेम तरीके का क्वेश्चन जो है हमने किया भी था। नेक्स्ट ये देखिए, ये रिजल्ट यहाँ पे देखिए, ये रिजल्ट मैंने लिखवाया हुआ है। आइटा की पावर 2/3 करना था, तो आइटा की पावर 2/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसल, आइटा स्क्वायर बनता, आइटा स्क्वायर कितना -1। ये देखिएगा रिजल्ट इसमें लिखवाया हुआ। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये रिजल्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और यहाँ पे ये पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। ठीक है जी। आपको मैं जितने कहोगे, देखो ये 3 स्टेटमेंट थी, लगातार 3 स्टेटमेंट, ये देखो ये रही लगातार तीनों स्टेटमेंट। ठीक है, ये रही लगातार तीनों स्टेटमेंट लिखी हुई यहाँ पे, पावर n वाली, ये रही पावर वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये रही A × A ट्रांसपोज, तो ये रही लगातार तीनों स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आई हुई। नेक्स्ट ये रहा सेम, किसी भी रो या कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये रहा एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप, मैंने यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, इसने XYZ करके लिखा हुआ है। यहाँ देखो A² B² C² की वैल्यू 1 है, यहाँ X² Y² Z² की वैल्यू पूछी है। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था सेम, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी क्लास में उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से सोल्व होने थे, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ये देखिएगा, देखो कई बच्चे, ये मेरी DPP का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कई बच्चों का ऐसे ना लगे कि DPP में सर बाद में आपने लिख दिया होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डेट है वो 15 मई 2024 है। मतलब ये जो DPP है जब मैंने बनाई थी तो 15 मई 2024 को बनाई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा इसका DPP का, और एग्जाम के अंदर आया इस बार NDA 1 2025 के अंदर। नेक्स्ट आप ये देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, कॉमन डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे भी क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस ही बोला है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 रहेगा, बी ऑप्शन देखो आप। सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ 2 cos थीटा sin थीटा लिखा है, इसने 2 sin अल्फा cos अल्फा लिखा है = 1। लेकिन जिस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व होना है उसी कंसेप्ट का ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आए थे इसी से रिलेटेड, इसी तरीके का। मॉडुलस फंक्शन के डोमेन मैंने लिखवाई हुई है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ था, डोमेन पूछी थी सेम। अच्छा कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। 30 में से 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे नोट्स में से थे और ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट मैंने करवाए हुए थे। इस बात का प्रूफ देने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। दूसरा अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री भी मैंने पूरी टोटल करवाई हुई ज्योमेट्री एग्जाम में आई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए थे, के पूछा था। यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए थे, P+ के पूछा था। कंसेप्ट दोनों का क्या है, सेम है। आप ये देखिए 2 परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, यहाँ पे भी 2 परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, कंडीशन पूछी है तो यहाँ पे भी कंडीशन पूछी है, कंसेप्ट क्या है, सेम है। नेक्स्ट ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला था, अगर आप मेरी क्लास जाके देख सकते हो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, मैंने कहा था डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, एंगल बाइसेक्टर का। अब एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इसने कहा एंगल बाइसेक्टर जो है वो एट पॉइंट P है। मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, इन सेंटर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इन सेंटर फाइंड करना था, इन सेंटर फाइंड करना था। अब इन सेंटर का एग्जांपल मैंने अगला क्लास में करवाया हुआ था। सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें हमें क्या दिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ था। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। नेक्स्ट कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा = 1 होता है 3D के अंदर, ये करवाया हुआ है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में आएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर गामा, ये देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर गामा के, यहाँ से
तो ये इन दोनों का सम आ जाएगा 1 माइनस में को स्क्वायर गामा के, और -1 ये इससे कैंसिल, माइनस का को स्क्वायर गामा, बी ऑप्शन आ गया। सेम ये देखो इस स्लाइड पे ये सेकंड वाला रिजल्ट था, ये क्वेश्चन आया देखो, ए डॉट बी करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर, 2 के बराबर, लिखवाया हुआ क्वेश्चन, 3D का क्वेश्चन। सेम एग्जाम में ये भी 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो चौथा वर्टेक्स कैसे निकालते हैं वो यह एग्जाम्पल कराया हुआ। और मैंने बोला था अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल बने तो उसके यहाँ से 2 ट्राइंगल बना लो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो या डबल कर दो वही। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 3D में, उसका कंसेप्ट ये रहा, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। सेम यहाँ पे देखो मैंने बोला था लाइन एंड प्लेन के 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 4th वाला पॉइंट पढ़ के देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो मतलब पासिंग पॉइंट दिया और लाइन के परपेंडिकुलर दिया हुआ, उसका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया भाई। अब इतने सारे प्रूफ, ये तो सारे प्रूफ नहीं है, ये सारे प्रूफ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर हुबहू जो पढ़ाए थे वो आए थे। कैलकुलस तो पूरी आई हुई है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक डेमो है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बैच आप के लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना बेनिफिट आपको इस बैच से हो सकता है। कि मैथ के अंदर अगर आप हर बार रह जाते हैं कि सर मैथ के अंदर मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होती, मैथ के अंदर बहुत जो है मेरे को डाउट होते हैं, मैथ के अंदर जो है मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको ओवरऑल कंप्लीट मैथ के इस बैच के अंदर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और याद रखना मैं उनके डीपीपीज भी, मतलब डीपीपीज के अंदर जितने भी मैं आपको डीपीपीज प्रोवाइड करूंगा, तो सभी डीपीपी को जो अगर आप क्वेश्चंस को ऐड करेंगे तो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस की डीपीपी आपको ओवरऑल सारी मिलने वाली है। और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप मैथ में कहीं पे भी नहीं अटक सकते। इस सितंबर में हमारा एग्जाम है और इस बीच हमें बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए आप लेट ना हो, रिजल्ट तक का भी वेट ना करें। अगर आपके पास चांस हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट तक का भी वेट करोगे, उसके बाद अगर आपका पेपर क्लियर होके फिर आप एसएसबी तक का भी वेट करोगे, आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, एसएसबी है, एसएसबी में भी स्क्रीनिंग है, कॉन्फ्रेंस है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास चांस हैं तो आप तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपके पास टाइम नहीं बचेगा और लास्ट के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक तो वो टाइम जो बच्चा सेकंड टाइम मतलब रिवीजन का टाइम होगा, अगर आप रिवीजन के टाइम जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप उन बच्चों को कंपटीशन के अंदर कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाओगे, जो बच्चा ऑलरेडी 6 महीने से 4 महीने से पढ़ रहा है, जिसने एक बार ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। क्योंकि अभी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो और बहुत सारे लोग उसको खत्म कर चुके होंगे उस टाइम, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल कर जाइएगा। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आपको मैंने स्क्रीन पे नंबर मेरा दिया था, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डन है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।